अध्याय आपका दूसरा समाप्त हो चुका है भ्रमर गीत, तो उसके प्रश्न अभ्यास के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न इस समय बहुविकल्पीय दिया गया है कि साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो अब जानते हैं सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो ये साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना, दूसरा प्रश्न है, सूरदास की नहीं है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं शब्द पूछ रहा है, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। अक्सर लड़के क्या होता है कि जैसे देखते हैं आधा प्रश्न पढ़ते हैं, बस किसी को भी नाम, अगर उस लेखक का नाम या कवि के रचना का कोई नाम याद है, बस उसको पा जाते हैं ऑप्शन में, वो वही सही मार देते हैं कि यही तो है इनकी रचना। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यानी इस प्रश्न में 3 रचनाएं ऐसी होंगी जो सूरदास की होंगी, चौथी रचना होगी जो उनकी नहीं होगी। जैसे दिया है सूरसागर, सबद, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। यहाँ पर एक चीज बच रहा है, सबद। ये सबद जो है इनकी रचना नहीं है। अगला है, तीसरा प्रश्न यहाँ दे रहा है कि सूरसागर के रचनाकार हैं। प्रश्न तो बहुत आसान है, वही प्रश्न घुमा के, एक ही प्रश्न घुमा फिरा के दे रहा है। इसका भी उत्तर सूरदास ही हो जाएगा, सूरसागर के रचनाकार, ठीक है। महाकवि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगला कभी फिर वही प्रश्न वैसे घुमा के पूछा गया है, तो यहाँ पर है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है, ठीक है। रत्नाकर, उद्धव शतक रत्नाकर का है, भारत महिमा मैथिली का है, गंगा लहरी रत्नाकर की ही रचना है। निम्नलिखित में से किसकी रचना महाकवि सूरदास द्वारा नहीं की गई है। देखिए फिर नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी रचना सूरदास के द्वारा नहीं की गई है। तो इसमें आप जानते हैं कृष्ण गीतावली, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये कृष्ण गीतावली ऐसा प्रश्न दिया गया है क्योंकि सूरदास कृष्ण का ही वर्णन अपने काव्यों में कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण गीतावली। ये कृष्ण गीतावली बच्चों वही रचना है जब तुलसीदास सूरदास से मिले थे और सूरदास के वात्सल्य से इतने प्रभावित हुए थे कि अपने आराध्य भगवान राम के गुणगान को छोड़कर वह भगवान कृष्ण का गुणगान कर बैठे, और वही रचना निकल के आई थी तुलसीदास के माध्यम से, कृष्ण गीतावली के नाम से। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है, इसलिए यही प्रश्न सही होगा क्योंकि यहाँ सूरदास की रचना नहीं पूछा गया है। बाकी तीनों रचनाएं सूरदास की ही रचनाएं हैं। अब अगला पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, आपके किताब में दिया गया है। इसे खा वाला, ये दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम जाल की पुंजें, बृहत बिथा बहल जमुना खग बोलत, बिथा कमल फूलन अलिगुंजें, पवन पान घन सहार सजीवन दल सुत किरण भान भई भंजें। ये प्रश्न मतलब पाद्य ऐसे ही आप बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आप पढ़िए कि बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही दिया गया रहेगा। उसमें इस तरह से 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो होगा वो लगभग सभी प्रश्नों में कॉमन होता है, यानी संदर्भ पूछा जाएगा या उसको रचना और रचनाकार के नाम से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका प्रश्न पूछा गया कि पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखिए, तो आप जानते हैं रचना कौन सी है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें, ये भ्रमर गीत से लिया गया है, ठीक है। और आपको बताया गया कि सूरसागर से संग्रहित है भ्रमर गीत, सूरसागर से संग्रहित किया गया है। तो रचना जो है सूरसागर है, सूरसागर का भ्रमर गीत शीर्षक है। रचनाकार कौन है, सूरदास, ठीक। अब वही चीज़ पद्यांश की संदर्भ लिखना है, तो पद्यांश के संदर्भ में भी यही दोनों चीज़ें ही लिखी जाती हैं। करा रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, यानी ये बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, यहीं तक की व्याख्या आपको करनी है, ना कि पूरे पद की व्याख्या करनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जितना उनको याद रहता है पूरे का पूरा पद का वो व्याख्या कर देते हैं, जो कि गलत माना जाता है, ठीक है। एग्जामिनर समझता है कि ये हमको बरगलाने का या मतलब कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है, फलतः नंबर नहीं देता है, नंबर काट देता है। इसलिए आप इतना ख्याल रखिए कि रेखांकित अंश जितने हैं केवल उतने की ही व्याख्या करिए, ठीक है। अब व्याख्या क्या करना है, जैसे ये शब्दार्थ नहीं लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है, बताना क्या चाह रहा है। यहाँ लिखेंगे सीधे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के संयोग की स्थिति में जब कृष्ण हमारे पास थे तब यही लताएं, यही पेड़ पौधे, यही बाग बगीचे हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, हमें अच्छी लगती थी, हमें भाती थी। लेकिन अब उनकी
गैर हाजिरी में बिनु गोपाल, उनके न रहने की स्थिति में यही बाग बगीचे, यही लताएं, यही पेड़ पौधे अब भयंकर आग की ज्वालाएं बनकर हमको दाह पहुंचा रही हैं, हमको कष्ट पहुंचा रही हैं, हमको दुख पहुंचा रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रियतम के संयोग की स्थिति में जब हृदय के करीब का कोई व्यक्ति होता है और वो पास में होता है, समीप में होता है, तो हमें हर चीज़ अच्छी हो या बुरी हो इससे कोई मतलब नहीं, हर चीज़ हमें अच्छी ही दिखाई देती है, क्योंकि हम तब अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। हमारे मन में विषाद की कोई स्थिति पैदा नहीं होती है, इसलिए जहाँ भी हम देखते हैं वो चीज़ हमको अच्छी ही दिखाई देती है। लेकिन न रहने की स्थिति में, विरह की स्थिति में, वियोग की स्थिति में कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर चीज़ क्यों ना हो, उसमें हमको कमियां ही कमियां दिखाई पड़ जाती हैं। तो इतना आपको व्याख्या करना है। फिर क्या है, श्री कृष्ण की उपस्थिति में लताएं कैसी लगती थीं, तो लताएं शीतलता पहुंचाती हुई लगती थीं। और अब वे कैसी प्रतीत हो रही हैं, अब भयंकर आग की ज्वाला बनकर दाह पहुंचा रही है, ताप पहुंचा रही है, कष्ट पहुंचा रही है। गोपियों को क्या देखकर दुख होता है, ठीक है, गोपियां कहती हैं कि क्या देखकर उनको दुख होता है। देखिए कि जमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का फूलना और उन पर भौरों का गुंजार करना, ये सब देखकर उनको बहुत ही दुख हो रहा है। ठीक, विरह की स्थिति में गोपियों के लिए क्या दाहक बन गया है, ठीक है, विरह की स्थिति में गोपियों के लिए क्या दाहक बन गया है। अब इसमें आप जब पढ़ेंगे, देखिए कि जितनी भी शीतलता पहुंचाने वाली चीज़ें हैं विरह की स्थिति में, वे सब दाहक बन गई हैं। यहाँ लिखते हैं दधि सुत किरण भान भय वन्य कौन, पवन पान घनसार सजीवन। यानी जो भी शीतलता, शरीर को शीतलता, ठंडक पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, वो कृष्ण के वियोग की स्थिति में, विरह की स्थिति में अब भयंकर आग की ज्वाला बनकर उन्हें दाह पहुँचा रही हैं, उनको कष्ट पहुँचा रही हैं। तो इस तरह से इन 5 प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो अब प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2-2 नंबर मिल जाएगा। यानी 5 प्रश्न है, 2 नंबर मिला है, 10 नंबर। ये 10 नंबर आपको आपके हाथ में रखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और यही इसी पद में ही, गद्य हो या पद्य हो, इसी में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। और आपको उस उत्तर को खोजने की योग्यता को ही विकसित करना है, ठीक है। यही चीज़ आपको खोजना है कि इसका उत्तर इसी में छुआ, यानी होता नहीं है कि आँख के सामने होते हुए भी हम उसको देख नहीं पाते हैं। ये वही चीज़, वही स्थिति है कि हमारे सामने है उत्तर, फिर भी हम उसको खोज नहीं पा रहे हैं, और इसी योग्यता को आपको विकसित करना है। आपका ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, हम अगला देखते हैं। दूसरा क्या व्याख्या आपको करनी है, दूसरा आपको लिखना है यूज ऊधो जोग जोग हम नहीं, ये गा वाला, इसको भी आपको व्याख्या करनी है। इसमें भी 5 प्रश्न ठीक उसी प्रकार से दिए गए हैं, इन 5 प्रश्नों को आपको व्याख्या करना है। अगला बच्चों आपको कहत कत परदेसी की बात, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पद है सूरदास का, इसमें से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी भी व्याख्या आपको करनी है। इसमें भी इस तरह से 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका प्रश्न का उत्तर इसका भी लिखेंगे। अगला आपका एक और बच रहा है, अंतिम लास्ट बच रहा है कि निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर दबते श्याम सितारे। ठीक, इसकी भी व्याख्या आपको करनी है, इसका भी उत्तर प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें 5 प्रश्न इस तरह से दिए गए हैं आपको। और आगे आपको हम एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे कुछ प्रश्नों बच्चों की कापी हमने पिछले हफ्ते में, सप्ताह में देखी, उसमें उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पीछे प्रश्न दिए गए हैं उसको भी उन्होंने लिखा हुआ है। देखिए, ये जो 4 प्रश्न आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कवि पर आधारित, ये चारों प्रश्न एक ही हैं। जो आपको हम साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, कला पक्ष और भाव पक्ष को बताते हैं, वो उसी में से ये 4 प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए, काव्यगत विशेषताएं लिखिए, कला पक्ष, भाव पक्ष या भाव पक्ष, कला पक्ष को स्पष्ट करिए। तो ये चारों चीज़ें आपको उस जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप उसी को लिखिए। आप किताब से लिखते हैं, तो आप अगर भाव पक्ष और कला पक्ष को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर नहीं मिलना है। और आप जानते हैं, आप अच्छे अंकों से पास होने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसा पढ़िए जो आपको अच्छा अंक दिला सके, ना कि ऐसा पढ़िए कि खाली काम पूरा हो जाए, कोटा पूर्ति कर दी जाए, ठीक है। जो नंबर ना दिला सके, ऐसी चीज़ें अभी आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। हाँ, ज्ञान बहुत आवश्यक है, ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करिए, लेकिन ये भी चीज़ गौण मत करिए कि आपको अंक की आवश्यकता है, नंबर की आवश्यकता है। ठीक है, नंबर जितने अच्छे आएंगे मेरिट आपकी उतनी अच्छी बनेगी, और आगे मेरिट पर ही हो सकता है एडमिशन देख रहे हैं, हो ही रहा है। ठीक है, एंट्रेंस पे हो रहा है, तो एंट्रेंस पे अगर होता है प्लस परीक्षा तो आप नॉलेज की आवश्यकता है, और अगर मेरिट पे होता है तो भाई अच्छे अंक की आवश्यकता है। तो इसलिए दोनों की ही आवश्यकता है, कोई भी गौड़ नहीं है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो चीज़ पढ़िए जो आपको नंबर दिला सके। ठीक, तो इसको इन प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप साहित्यिक परिचय लिख देते हैं, जो वीडियो हम बनाते हैं वहाँ पे जो बताया गया है आपको, अगर आप उसको लिख रहे हैं तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।